नाजरीन, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करने का एक अजीब वाक़या है जो कि भारत के शहर दिल्ली का है। ये वाक़या एक ख़तून के तवक्कल का सच्चा वाक़या है। ये ख़तून बयान करती हैं कि उसका ख़ावंद उसको घर छोड़कर बगैर बताए कहीं चला गया। उसकी बीवी उसकी राह तकती रह गई मगर वो वापस ना आया। नाजरीन, वो बताती है कि जब मेरा खामद मुझे छोड़कर गया तब मेरी गोद में छोटी सी बच्ची भी थी। जब मुझे मेरे खामद की वापसी का यकीन नहीं रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के पास रहने लगी। मेरा बाप भी इस कदर ज़ईफ़ हो चुका था कि अब मेहनत मजदूरी करने से आजिज़ था कि हमारे हालात रोज़ाना बिगड़ते जा रहे थे। नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया। घर में खाने को कुछ नहीं था, दवाई के लिए पैसे तो दूर की बात थी। मैं सख्त परेशानी की हालत में रो रही थी। हमारी मदद करने वाला भी कोई ना था कि अचानक मेरे दिल और दिमाग पर अल्लाह का ये इरशाद छा सा गया कि कौन है जो परेशान हाल की फरियाद को सुनता है जब वो आवाज़ देता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है, जो कि सूरह नमल की आयत है। नाजरीन, वो औरत कहती है कि अल्लाह सुबहाना व तआला के इस इरशाद ने मेरे दिल में अल्लाह की मदद का ऐसा भरोसा और तवक्कल पैदा कर दिया कि मैं उठी और अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी। उसके बाद वज़ू किया और 2 रकात नमाज नफल अदा किए और दोबारा नमाज की नियत करके अल्लाह के हजूर सिजदा रेज़ हो गई। बच्ची की तकलीफ की वजह से नमाज भी मुख्तसर पढ़ी, लेकिन दिल पर अल्लाह ताला के उस इरशाद और आयत का गलबा था। दिल में अल्लाह सुब्हाना व ताला की ज़ात पर अजीब सा तवक्कुल और भरोसा जाग उठा था। मैं इस अमल को बार बार दोहरा रही थी। 2 रकात पढ़ती, दुआ करती और बच्ची की पट्टी चेंज करती। मैंने इस अमल को 4 से 5 बार दोहराया होगा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और मेरे वालिद साहब दोनों परेशान थे कि रात के इस पहर दरवाजे पर कौन हो सकता है। वालिद साहब ने पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अंदर आते ही पूछा, मरीज़ा कहाँ है। हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से मेरी बेटी को चेक किया, फिर कागज़ की चिट पर कुछ लिखा और मुझे थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस, मैं चलता हूँ और ये दवाई लाकर बच्ची को इस्तेमाल कराएं। मैंने आजिज़ी से उसे कहा कि हमारे पास तो फीस नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला कि अगर फीस नहीं थी तो इस वक्त फ़ोन करके क्यों बुलाया। मुफ्त में थोड़ा ही चेकअप करते हैं हम, जिस पर हमें हैरानी हुई कि डॉक्टर को फ़ोन किसने किया। अलबत्ता मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को बताया कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम ये दवाई कैसे ला सकते हैं। पर डॉक्टर थोड़ा नॉर्मल हुआ और पूछने लगा कि ये इफ्तिखार साहब का घर नहीं है। हमने बताया नहीं, उनका घर उस गली की दूसरी नुक्कड़ पर है। तो वो डॉक्टर खामोशी से चला गया। मैं वापस अपनी बच्ची के पास बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वही डॉक्टर दोबारा हमारे घर आया और उसने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जिस वक्त तक आप लोगों की पूरी कहानी मालूम ना कर लूं। मैंने सारा माजरा उसको सुनाया। उसने हमें तसल्ली दी और खुद जाकर मार्केट से दवाइयाँ खरीद कर लाया और साथ में हमारे खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ लेकर आया। उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची को दवाई पिलाई और जाते वक्त ये कहकर गया कि अब आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर महीने आपको ज़रूरत का सामान पहुंचाता रहूँगा। नाजरीन, ये है अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल का सिला। जब इंसान अल्लाह की तरफ पूरे यकीन के साथ रुजू करता है और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी ज़रूरत और दाद रसी ज़रूर सुनता है, उसकी मदद करता है, उसकी ऐसी मदद करता है कि जो कि इंसानी जहन से बालातर होती है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने सूरत अल-दहर की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, बेशक हमने इंसान को मिले जुले खून से इम्तिहान के लिए पैदा किया और उसको सुनता देखता बनाया। यहाँ सुनता और देखता से मुराद है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को कुव्वत और अक्ल व फहम से नवाजा है।
تاکہ وہ صحیح اور غلط راہ کی مابین فرق کر سکے اور آزمائش میں کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے توکل اور رزق کی تو بحیثیت بندہ اس حقیقت پر صدقے دل سے ایمان ہونا چاہیے کہ ہر شخص کا رازق وہی ہے جس نے بندے کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، وہی بندوں کا رازق ہے جو ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں رزق مہیا کرتا، اور وہ رازق رب کریم ہے جو پتھر میں موجود ایک کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ چرند پرند، حیوانات و نباتات سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن سدا افسوس اس پر جو بے یقینی کا شکار ہو کر رزق کی خاطر مسبب الاسباب کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں فرمایا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ، یقین، توکل رکھے گا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ رزق کی خاطر انسان کو کوشش کرنے کا ضرور کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔